नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज। 4 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और डीजीपी उत्तर प्रदेश विजय कुमार ने प्रयागराज में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं कांवड़ यात्रा से संबंधित सभी थानों के थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर यात्री की तैयारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी विशेष चर्चाएं की गई हैं और साथ ही यात्रा के मार्गों पर कांवड़ियों के तमाम व्यवस्थाएं करने के निर्देश दे दिए गए। कांवड़ यात्रा की तैयारियों की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने यह बताया है कि कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और प्रयागराज से बनारस तक के मार्ग को पूरी तरीके से वन वे परिवर्तन कर दिया गया। साथ ही कांवड़ियों के लिए स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त फोर्स दिया गया है और सारे रूट पर पुलिस व्यवस्था रहेगी। रूट डाइवर्जन का प्लान जो है पहले पब्लिसाइज कर दिया जाएगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। घाटों पे जो व्यवस्था की जानी है वो सुरक्षा की वो की जाएगी और रास्ते में जन सहयोग से लोगों का सहयोग लेके पूरे वॉच रखा जाएगा ताकि कोई अवांछनीय तत्व ना आ जाए और अगर कोई समस्या पैदा होती है तो उसकी त्वरित गति से पुलिस को खबर मिल जाए। थैंक यू। आज की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो आगामी कांवड़ मेला शिवरात्रि है और अन्य जो त्यौहार हैं उसके संबंध में उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। मैं डीजीपी साहब और अन्य अधिकारीगण सब लोग यहाँ आज बैठक में मौजूद थे। इसमें कानपुर और चित्रकूट, बांदा और प्रयागराज के सभी प्रशासन पुलिस के अधिकारी कुछ यहाँ फिजिकली मौजूद थे, बहुत सारे लोग वर्चुअली जुड़े हुए थे। कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को इन सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए थे। हम लोग उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के कंप्लायंस को देखने के लिए आज फील्ड में आए हैं और जो आवश्यक व्यवस्था होती है विशेष तौर से कांवड़ के लिए कि ट्रैफिक की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चिकित्सा स्वास्थ्य की उत्कृष्ट व्यवस्था उपलब्ध हो सब लोगों के लिए, उन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले की जांच को लेकर न्यायिक आयोग की 5 सदस्यीय टीम ने एक बार फिर से प्रयागराज पहुंची और खबरों की माने तो अगले कुछ दिनों में न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज में रहकर अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच करेगी। इस दौरान न्यायिक आयोग की टीम हत्याकांड से जुड़े हर एक पहलू की छानबीन करेगी और आपको बताएं कि इससे पहले 2 बार न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज में अपने डेरा डाल चुकी है। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर जिले के इटावा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है और वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री के साथ इटावा नगर पंचायत के चेयरमैन विकास जायसवाल सहित कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि केंद्र नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बता रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी नेता पूरे देश के घर घर जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, मोदी सरकार का स्टिकर लगा रहे हैं, 9 साल की प्रमुख उपलब्धियों से संबंधित पत्रक बांट रहे हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि 90-90-90 2024 पर मिस कॉल करें, मोदी सरकार से जुड़ें, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनाएं। इसी अभियान में आज इटवा बाजार में जनसंपर्क के लिए हम सभी निकले हुए हैं। सहारनपुर में भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और घटना से महज 72 घंटे बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में डीजीपी ने पुलिस कर्मियों की सराहना की है और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। आपको बताएं कि शनिवार को हरियाणा के अंबाला से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार
सवार थे। इसमें एसएसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं। एक बिक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक बिक्की रनखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी बिक्की उर्फ विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी, उल्टे सीधे जो बयान थे। इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है। जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहाँ यहाँ की टीम गई और वहाँ पापड़ थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहाँ से। और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। खबर सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र से है, जहां कूड़ा डालने को लेकर बच्चों के बीच हुआ विवाद देखते ही देखते 2 पक्षों के बीच में हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और इसी बीच दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग भी हुई है। झड़प के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी और इससे एक शख्स घायल हो गया है, जिसके बाद उसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि फायरिंग का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। घर का उल्टी पड़ी जी, घर का उल्टी पड़ी, उसके ऊपर लड़े 2 बच्चे गए और दोनों पकड़ के छेते जी उन्हें। आज किन्होंने? दूसरे पक्ष ने, तासीम ने, आशिक ने, सावेज ने। अरे फिर गोली चलाई, बाद में छूट छड़ाई, बाद गोली चलाई, टोले चलाए, एक का गोली लग रही जी। और कम से कम बहुत फेड़ करे जी, 500। और इससे पहले भी रखे जी फेड़, पहले भी वीडियो है जी। खबर बरेली के औला से आ रही है, जहां पर सुबह एनआईए की ओर से छापेमारी की गई है और एनआईए की ओर से बरेली में तौहीद पेंटर नाम के शख्स के घर छापेमारी की गई। खबरों की माने तो एनआईए को तौहीद पेंटर का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन होने की सूचना मिली थी और इसके बाद सुबह एनआईए की टीम तौहीद पेंटर के घर पहुंची। खबरों की माने तो छापेमारी के दौरान एनआईए ने तौहीद पेंटर का मोबाइल और कई दस्तावेज अपने साथ ले गई है। उधर बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत के बीसलपुर तहसील में फर्जी तरीके से संचालित पैथोलॉजी लैब के खिलाफ जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दर्ज कराने में सख्त कार्रवाई की और उसकी मांग की गई। खबरों की माने तो शिकायतकर्ता ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर ब्लड ग्रुप की जांच कराई थी, जहां रिपोर्ट में उसका ब्लड ग्रुप डी पॉजिटिव के बजाय बी पॉजिटिव बताया गया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सरकारी अस्पताल में एक बार फिर से अपने ब्लड ग्रुप की जांच कराई और यहां पर उसकी रिपोर्ट ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव आई। फिलहाल पैथोलॉजी लैब के फर्जीवाड़े का खुलासा होते हुए शिकायतकर्ता ने जिला अधिकारी से लिखित शिकायत दर्ज करवाकर फर्जी रूप से संचालित सभी पैथोलॉजी लैब के खिलाफ जांच की मांग की है। देखो, मैंने 19 जून 2023 को एक शिकायत करी थी। पीलीभीत में फैले पैथोलॉजी लैबों का इस तरीके से चलने लगी जैसे कोई जनसेवा केंद्र चलते हैं। मैं अभी थोड़े दिन 17 तारीख को बीसलपुर गया था अपने काम से। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो एक पैथोलॉजी लैब की मुझे रिपोर्ट चाहिए थी ब्लड ग्रुप की, तो मैं सत्यार्थी पैथोलॉजी लैब पे मैंने अपनी ब्लड चेक कराया तो वहाँ पे मेरे को ओ पॉजिटिव दी गई। उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था और सारा स्टाफ था, अनटेंड स्टाफ था, वही सैंपल ले रहा था, वही कर रहा था। तो मुझे उन पर शक हुआ, तो मैंने उनके पड़ोस में ही रामलीला ग्राउंड की तरफ एक और थी माया पैथोलॉजी लैब करके, मैंने वहाँ पे भी अपना सैंपल कराया तो वहाँ पे बी पॉजिटिव थी। ये मुझे पहले से पता था कि लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट में वो रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम था मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद मैंने आगे 19 तारीख को जिलाधिकारी को पूरी हर चीज़ से अवगत कराया मैंने कि इस तरीके से फर्जी लेवे आप क्या चल रहे हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अवैध रूप से ये धंधा बहुत तेज जोरों से चल रहा है। जब मैंने और पता लगाया तो कम से कम 25 से 27 लेवे और फर्जी चल रही है बीसलपुर के अंदर।
खबर मुरादाबाद से है, जहां पर चोरों ने महाकालेश्वर धाम मंदिर में अपना निशाना बनाया और वहां पर मंदिर में भगवान की मूर्तियों के मुकुट के साथ साथ चांदी के कई आभूषण भी चोरी कर ले गए। आपको बताएं, ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है और उसके बाद चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी चोरी कर लिया। मंदिर के पुजारी रविशंकर पाठक ने बताया है कि पहले भी मंदिर में चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं और वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। महाकालेश्वर धाम मंदिर नया मुरादाबाद मंदिर है और मैं यहाँ मुख्य पुजारी के रूप में सेवा करता हूँ। रात अज्ञात चोरों के द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ी चोरी हुई है। 12 से 2 के बीच में कई शस्त्रधारी बदमाशों ने आकर के श्री तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर से चांदी के बर्तन, चांदी का छत्र और सभी मंदिरों की दान पेटी काट के पूरा दान जो था चढ़ावा वो सब ले गए। बात मुरादाबाद की करेंगे, जहां पर सीएमओ कार्यालय के नाम पर किए जा रहा है भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और खबरों की माने तो सीएमओ कार्यालय अधिकारी के नाम से डॉक्टरों को नोटिस जारी किया जा रहा। जानकारी के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे अस्पतालों को नोडल अधिकारियों के साइन से तमाम नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही नोटिस के नाम पर झोलाछाप डॉक्टरों से अब तक लाखों रुपए की वसूली की जा चुकी। वही मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ संजीव बेलवाल ने इसके ऊपर चुप्पी को साध लिया है और सूत्रों की माने तो इस भ्रष्टाचार में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के अंदर एक शख्स ने डंडे से पीट कर अपने ही भांजे की बेरहमी से हत्या कर दी है और साथ ही इस हत्या को खुदकुशी दिखाने को लेकर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अश्लील वीडियो के जरिए अपने ही मामा की बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था और इसकी जानकारी मिलते ही आरोपी ने गुस्से में आकर भांजे की हत्या कर दी। मानसून की शुरुआत बारिश ने ही अमेठी में विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी और अमेठी के प्रतापगढ़ मार्ग पर लाखों की लागत से बनी रेलवे अंडरपास जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण रेलवे अंडरपास में 3 से 4 फीट पानी भरे होने के कारण स्कूली छात्रों और छात्राओं को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात ये है कि कालीकल धाम जाने के लिए भी लोगों को 6 किलोमीटर लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है और वहीं अंडरपास के अंदर जलभराव के कारण कुछ लोग अपनी जान खतरे में डालकर रेलवे फाटक से गुजरने पर मजबूर हैं। ये बरसात का मौसम हो या गैर सीजनी बरसात हो, यदि थोड़ी सी बरसात हो जाती है या यहाँ तक कि बूंदाबांदी भी हो जाती है तो इस अंडरपास में पूरा पानी आप देख रहे हैं, अभी तक पूरा 4 फीट के आसपास पानी पड़ा हुआ है। जितने भी यात्री इधर से आ रहे हैं और इधर से जाने वाले यात्री, मेन रास्ता हमारा कालीकन ब्लॉक का यही है, इसी रास्ते से आवागमन पूरा होता है। लेकिन जैसे ही बरसात होती है पूरा रास्ता बाधित होने की वजह से आवागमन पूरा बाधित हो जाता है। आज शनिवार 2 दिन की छुट्टी थी, आज विद्यालय सबका खुल गया है। आप जान रहे हैं बरसात के मौसम में जुलाई महीना चल रहा है, विद्यालय खुल गए हैं। काम पे जाने वाले हर इंसान, आने जाने वाले, ऑफिस आने वाले, सबका रास्ता यही है और सब पूरी तरह से बाधित है। 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम से जाना पड़ता है। सरकार से इसके पहले भी हमने एक बार शिकायत लिखित में दिया हुआ है, इसके पहले भी हमने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। जैसे ही बरसात होती है वैसे पूरा पानी अंडरपास में भर जाता है। बच्चे खबर अमेठी से है। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र के अंदर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और इस दौरान बाइक ट्रक में फंस गई। हादसे के बाद मौके से फरार होने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर बाइक के सवार को करीब 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा और इस दौरान बाइक से निकली चिंगारी से ट्रक और बाइक में आग लग गई, जिसके बाद बाइक सवार जलकर मौत हो चुकी है। और वहीं पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की जांच पड़ताल कर रही है। खबर बिजनौर से आ रही है, जहां पर बिजनौर जनपद के धामपुर के अंदर ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी है और यह बताया जा रहा है कि नेहटौर के पास रेलवे का फाटक पार करते समय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है और युवक की मौत से परिवार के अंदर कोहराम मचा हुआ है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर बरेली से आ रही है, जहां पर डांस के क्षेत्र में विशेष पहचान रखने वाले बरेली डांस स्टूडियो की ओर से हर साल की तरह इस साल भी बच्चों के आत्मविश्वास और हौसला अफजाई को लेकर एक्टिव कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया है और खबरों की माने तो इस कैंप में पिछले 1 महीने से बच्चे अलग अलग डांस एक्टिविटी सीख रहे हैं। शनिवार को इस कैंप के समापन के मौके पर बरेली डांस स्टूडियो के प्रबंधक ने मानदेव कौर की देखरेख में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है और इस मौके पर बरेली डांस स्टूडियो में कैंप करने वाले बच्चों ने डांस के साथ साथ म्यूजिकल चेयर गेम्स भी अपनी महारत दिखाई है। समर कैंप में वैसे तो ये 1 महीने का पूरा हमारा कैंप चल रहा था, लेकिन लास्ट 1 वीक में हमने बहुत सारी वर्सेटाइल होकर इस एक्टिविटीज़ को कवर किया है, जिसमें हमने हर दिन
डिफरेंट कोरियोग्राफर्स के थ्रू बच्चों को ट्रेनिंग दी है। इसके साथ टाइकोंडो की ट्रेनिंग, जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग, म्यूज़िक में वोकल और इंस्ट्रूमेंटल की ट्रेनिंग, इस सभी चीज़ों को कवर किया है क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, जो स्टूडियो है, इन्हीं चारों चीज़ों पे वर्क करता है। म्यूज़िक, टाइकोंडो, जिम्नास्टिक एंड डांस, ये हम लोग की फॉर्म्स हैं सारे। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से है, जहां पर चौपन थाना क्षेत्र के सोन नदी पर स्थित रेलवे पुल से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस दौरान युवक पूरी तरह से घायल हो गया और उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घायल युवक को आनन फानन में चौपन CHC में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक उपचार के बाद काफी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर किया, जहां युवक का इलाज चला। जानकारी के अनुसार घटना दोपहर की बताई जा रही है और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि युवक का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। फिलहाल सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हर एक पहलू की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुल पर से कूदा है, पति पत्नी में आपस में विवाद था। तो इसी कारण गुस्सा से तो पुल पर से कूदी है। उसको काफी गंभीर चोट आई है, गर्दन में काफी चोटी है, हालत नाजुक है। बहराइच जिले के थाना रामगांव पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और मुखबिर की सूचना पर थाना रामगढ़ की टीम ने छापेमारी कर 2 शातिर ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर बाइक चोर रफीक और अनिल के पास विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की 16 बाइकों को लेकर पुलिस के बरामद की हैं और अपर पुलिस अधीक्षक ने यह बताया है कि ये दोनों शातिर ऑटो लिफ्टर बड़े ही शातिराना तरीके से बाइक का लॉक को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों की पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। चोरों का गैंग, बाइक चोरों का गैंग पकड़ा गया था, जिसमें 2 अभियुक्त जेल गए थे और उसमें 3 अभियुक्त वांटेड थे। उसमें से एक अभियुक्त आज पकड़ा गया है, थाना रामगांव पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया है और 16 मोटरसाइकिलें इसमें से बरामद हुई। इसमें से 6-7 मोटरसाइकिलें हमारी कनेक्ट भी हुई चोरी से। CCTV फुटेज भी अवेलेबल है, जिसमें से अभियुक्त जो पकड़े गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार थाना रामगांव पुलिस ने एक अच्छी सफलता अर्जित की है, जिसमें 16 बाइक के साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। खबर जिला अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ जिले के थाना अंतर्गत गांव सुजहान पर एक महिला अपने ससुराल जाने के लिए टेंपू में बैठकर खैर की तरफ जा रही थी और ये महिला स्थानीय स्कूल में गार्ड चौकीदार का कार्य करती है। वहीं उससे वाहन में बैठाकर खैर आ रही थी और तभी खैर उतरकर महिला ने मंगलसूत्र पर ध्यान दिया तो महिला का मंगलसूत्र नहीं होने पर महिला घबरा गई और बहरहाल पीड़ित महिला ने आरोपी की पहचान कर ली। वहीं महिला ने खैर थाना पहुंचकर पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है और आगे की तफ्तीश पुलिस कर रही है। मामला ये साहब, ये हमारी लड़की और 2:15 बजे सोमवार के दिन वहाँ से घर से निकली है और घर से निकलने के बाद में ये गांव से गेट पर से बैठी है और एक पिया है महिला और वो कस्तूरबा गांधी से चढ़ी है, उसके बराबर में बैठी है। ये महिला कौन है? पिया डी है जो होमगार्ड में है। ये माँ क्या करती है? वहाँ ड्यूटी करती है सर। गार्ड है? गार्ड है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये मतलब सुभाष चौक तक ये आई है और इसका मंगलसूत्र उतार लिया है और यहाँ मारने की धमकी वहाँ दी है और गेट पे और यहाँ दी है। आपने शिकायत की थाने में? की है। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोहा से है, जहां पर एक युवती ने थाने में तहरीर दी है, जिससे युवती का आरोप है कि प्रेमी युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक के संबंध बनाए और उसके बाद प्रेमी युवक ने युवती का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर युवती के साथ गैंग रेप किया है और पीड़िता का यह भी कहना है कि वो न्याय के लिए कई दिनों से लगातार पुलिस के चक्कर लगा रही, लेकिन पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है और कार्रवाई करने का सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही। वहीं सीओ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही है। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ से करसी थाना क्षेत्र के अंदर 2 चचेरे भाइयों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर विवाद में भाई ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी है। आरोपी भाई ने अपने बेटे के साथ मृतक के घर में घुसकर मारपीट की है और इस दौरान आरोपी भाई ने अपने भाई की लोहे की रॉड से पीट कर उसकी हत्या कर दी। खबरों की माने तो इस मारपीट में घर में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं और वहीं पूरे मामले की सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।